ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 वर्स 18 विधि विवरण 8:18 में लिखा गया है, वो हमें सामर्थ्य देता है धन प्राप्त करने का, वो हमें अभिषेक देता है धन प्राप्त करने का। तो मैं यहाँ किसी को वो सामर्थ्य और अभिषेक देने आया हूं जिससे तुम धन प्राप्त करने वाले हो। उनको लगता है वो बड़े विनम्र लोग हैं, उनको लगता है बड़े मतलब सीधे साधे, सब गरीब गरीब। अगली बार जब तुम ऐसा कोई आदमी देखोगे गरीब, उसको खाली इतना बोला, उल्टा घूम उल्टा घूम, खाली उल्टा घूम, गरीब आदमी, गरीब है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ऐसा सब बात करने से लोग उनको पसंद करेंगे, कितना अच्छा है ना पगारे, हमेशा बोलता है मैं गरीब है। जो तुम बोलोगे वो तुम पाओगे, जो तुम बोलोगे वैसा तुम बनोगे। पता है तुमको, जब तुम अपने आप को गरीब 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 बोलते हो तो शैतान वहां से बोलता है आमेन आमेन आमेन, तू गरीब ही रहे, ऐसा ही हो तेरे साथ। हम लोग क्या गरीब है ना, हम लोग बचपन से गरीब थे, हम लोग आज भी गरीब है। अबे तू जिंदगी भर गरीब रहेगा, जाए क्योंकि तेरी सोच ही गरीब है। इनकी सोच बहुत गरीब है, बहुत गरीब। ये लोग अगर जाके कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ भी जीतेंगे, उनको अमिताभ पूछेगा क्या करिएगा आप इतने सारे पैसे, ये बोलेगा मैं एक रिक्शा डालूंगा, रोज रिक्शा चलाऊंगा। 1 करोड़ का मालिक 1 लाख रुपए का रिक्शा ले रहा है। इसकी सोच गरीब है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी सोच इतनी गरीब है कि अमीर भी अगर बन जाए, लंबी गाड़ी में 5 स्टार होटल में जाएगा और टेबल पे जाके बोले ए आमलेट पाव ला रे, गरीब आदमी। है क्या कोई मेरे साथ? कुछ लोग अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारे 90% प्रॉब्लम का हल है पैसा। कुछ लोग अभी भी यहां बैठ के हम लोग तो दूसरे प्रॉब्लम के लिए आए थे, हम लोग बहुत पैसा है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है करोड़पति लोगों को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। तुम लखपति हो, तुम्हारे पास 50 लाख है, तुमने 10 लाख का लोन लिया है, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। उसके पास 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उसने 7 करोड़ का लोन लिया है, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। मूंगी का भार मूंगी को, हाथी का हाथी को, सबको पैसे का प्रॉब्लम है। मैं इतने सालों से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, जितने भी लोग आए मेरे पास एक प्रॉब्लम तो हमेशा बताया उन्होंने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कितना भी अमीर आदमी रहे, पहले मुझे लगता था ये सिर्फ गरीब लोगों को है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और कोई वेल टू डू आदमी आता था दूर से ऐसा आ रही है सूट बूट में आया कन्हैया, इसको तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो भी आके खड़े पास्टर प्रे करो हम लोग का बिजनेस थोड़ा लॉस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। नहीं तू भी लुक खा। पहले मुझे यकीन नहीं होता, ऐसा लगता था सूट बूट में कोई आ रहा है मतलब ये वेल टू डू है, इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सूट बूट में कोई दूर से आता पता चलता है इसका कुछ लफड़ा चल रहा है शादी में, ऐसा कुछ। मैं आदमी को सूंघ के प्रॉब्लम बता रहा हूं, कोई दूर से आ रहा है, हंस के आ रहा है, समझ जाने का इसकी स्टोरी बहुत लंबी है। आदमी जो हंस के आ रहा है और औरत जो रो के आ रही है, ये लोग 2 घंटा खाएंगे तुम्हारा, और पहला बोलेंगे खाली 2 मिनट चाहिए पास्टर। और सूट बूट में ऐसा लगता है कोई दूर से आ रहा है, राजू बन गया जेंटलमैन आ रहा है यहाँ पे, वो भी आके बोलेगा हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हर आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हर आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चे को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जब बाकी लोग स्कूल में सैंडविच खा रहे, देखो वड़ा पाव लेना पड़ता, क्यों? तेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मैंने एक दिन सबको बोला अपने अपने हाथ उठाओ और अपना अपना प्रॉब्लम बताओ। किसी ने हाथ उठाया, बोला मेरा पति भाग गया। किसी ने हाथ उठाया, बोला कर्जे में हम लोग। बच्चे ने हाथ उठाया, बोला मेरा एग्जाम। सब लोग हंसे।
उस वक्त बच्चे के लिए वो उसका प्रॉब्लम है, सही बात है, उसका प्रॉब्लम है। कोई तो 10वीं में फेल हो गया करके बाप ने चिल्लाया करके रेलवे की पटरी पे सो गया बच्चा, उसकी गर्दन उड़ गई, सुसाइड किया, उसके लिए वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उसके लिए बड़ा है, सही बात है। लेकिन हर एक का प्रॉब्लम क्या है? फाइनली फाइनेंशियल, पैसे का प्रॉब्लम। और परमेश्वर चाहता है उसके हर एक बच्चे के पास पैसा हो, हर एक बच्चे के पास, हर एक जो हॉल में बैठा है, प्रभु चाहता है कि तुम धनवान बनो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? धनवान बनो। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसे आए, सोचो तुम कितना कुछ और कर सकते हो। किसी की गुलामी नहीं करोगे, खुद के बिजनेस डालोगे, खुद के ऑफिस चालू करोगे, खुद के जगह लोगे, खुद की प्रॉपर्टी लोगे। सोचो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। प्रभु के राज में आके भीख नहीं डालोगे 50-100 रुपया, प्रभु के राज में आके तुम बड़े बड़े चेक लिखोगे यहां पे। क्यों? परमेश्वर चाहता है तुम धनवान बनो। क्योंकि गरीबी की एक ऐसी पनवती आत्मा है कि तुम अगर घर में घुसते ही पता चलता है कि इस घर में पैसे का प्रॉब्लम है। गरीबी की आत्मा तुमको अंदर से कुछ इस कदर चूसेगी, और कुछ लोग इसीलिए बीमार पड़े हैं क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कुछ लोग इसके लिए बीमार हुए हैं क्योंकि पैसों की कमी है घर के अंदर। पता है कुछ लोगों के पति शराबी क्यों बन गए? पैसों की कमी है। तुम यहां पे बैठ के बोल सकते हो नहीं नहीं पैसा हम लोग, चुप रहे, पैसे की कमी है। पैसा अगर होता तो कई सारी चीजें तुम्हारे जीवन में जो हुई है बुराई चीजें, वो नहीं हुई होती है। क्या कोई मेरे साथ? पैसे की वजह से हुआ। तुम्हारे पति ने 5 लाख का लोन लिया था, वो भर नहीं पाया, इसलिए हार्ट अटैक हुआ। क्या मैं सच बोल रहा हूं? पैसे के वजह से प्रॉब्लम है, इसलिए स्कूल से निकाला गया, इसलिए पैसे के वजह से प्रॉब्लम आते, दिमाग की शांति खराब हो जाती है, घर में जो प्यार है वो बिगड़ जाता है। क्यों? पैसे की वजह से लोगों के सामने इज्जत नीलाम हो जाती है, सर झुका के चलना पड़ता है। जब बाकियों ने फीस भरी है लेकिन आपके लड़के की फीस नहीं भरी, इसलिए प्रिंसिपल जब स्कूल बुलाते हैं तुमको बेइज्जत होकर रिटर्न आना पड़ता है। क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम। और कुछ चीजें तो तुमको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब 7वीं में तुम्हारा बेटा 6ठी से 7वीं में जाएगा, सब बच्चों का यूनिफॉर्म नया है, लेकिन तुम्हारा बेटा हाथ उठाने से शर्माता है क्योंकि उसके पुराने 2 साल का यूनिफॉर्म हाथ के नीचे फटा हुआ है, उसको शर्म आती है। उसके शूज छोटे हो रहे हो, 3 साल से तुम उसको वही जूते पहना रहे हो, लड़का बढ़ रहा है लेकिन शूज छोटे होते जा रहे हैं, तुम उसको लेके दे नहीं पा रहे हो नए कपड़े, नए वाटर बॉटल, नया यूनिफॉर्म, नया बैग, क्योंकि घर में पैसे की कमी है और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि शैतान चाहता है कि तुम गरीब रहो। इसलिए हर वो चीज जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन में पैसा आएगा, वो उस चीज को भी उड़ाना चाहता है। अगर उसको पता है तुम्हारे घर में तुम्हारे पति के द्वारा पैसा आता है, इनकम आता है, वो तुम्हारे पति को शराबी बनाएगा, पति से तुमको जुदा करेगा। तुम्हारे लड़के को नौकरी लगी और वहां से पैसा आता है, लड़के को शराबी बनाएगा, उसको बुरी आदत डालेगा, उसके जीवन में गलत संबंध बनाएगा ताकि पैसे घर तक नहीं पहुंचे। पगार मिलते ही शराब के मैखाने में तुम्हारा पति उड़ाए ताकि पैसे घर में नहीं पहुंचे। वो तुमको गरीब रखना चाहता है, और जो भी जरिए से पैसा आता है वो उस जरिए को भी काट के उड़ाना चाहता है। इसलिए ये औरत विधवा थी और कर्जदार इसके दोनों बेटों को भी लेने आया, क्योंकि पति के द्वारा जो पैसा आता था वो तो ब्लॉक हो गया, और 2 बेटे बचे थे उसको भी कर्जदार ले जाने आया, क्योंकि कम से कम बेटे बड़े होके कमा के वापस देते थे, लेकिन कर्जदार बेटों को भी ले जाने आया। तुम नहीं जानते मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं उसी कहानी के बारे में बात कर रहा हूं जो मैंने पहले पढ़ी थी वहां से, दूसरे राजाओं का पत्र 14 अध्याय। उस विधवा के 2 लड़के थे और उसको भी उड़ाने के लिए आया। यहां पे कोई तो है जिसने जिंदगी में अपना पति गंवाया,
रिश्ते गवाए, माँ बाप को खोया, नौकरियां खोई। जिंदगी में अगर तुम्हारे बाल सफेद, तुम यहां बैठे हुए हो, तो तुमने बहुत सारे गम देके अपने जीवन में और बहुत सारी तकलीफें देखी है। लेकिन मैं तुमको यहां पे बोलने आया हूं, धीरज रखना, हौसला रखना, क्योंकि अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। मैं तुमको ये बोलने आया हूं, तुम्हारे श्राप और अंधकार के दिन खत्म हो गए हैं। एक नई शुरुआत होने जा रही है। बीता सब कुछ बीत गया और एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही है। क्या कोई यहां पे? उस औरत के दोनों लड़के को भी ले जाने आया, कर्जदार उस घर में आया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, उस घर के अंदर तकलीफें थी, उस घर के अंदर गरीबी थी, उस घर के अंदर श्राप था, उस घर के अंदर कमियां थी, उस घर के अंदर कर्जा था, उस घर के अंदर अंधकार था, उस घर के अंदर बंधन था। लेकिन एलाइशा जो है प्रभु का दास, सब घर के दरवाजे को छोड़ के इसी घर का दरवाजा खटखटाया। इसी घर का दरवाजा खटखटाया। आज के तारीख में प्रभु के सेवकों को इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग गरीबों के लिए सेवकाई कर रहे हैं या सिर्फ उनको गले लगाते हैं जो लंबी गाड़ियों में घूमते हैं। मैं किसी को तो सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी गरीबों को गले लगाया है? क्योंकि लूक 4:18 में लिखा है, यीशु कहता है मुझे अभिषेक दिया गया है ताकि मैं गरीबों को जाके खुशखबरी प्रचार करूं। किसको जाके? किसको जाके? किसको जाके? ध्यान से सुनो, यीशु बोल रहा है, आई एम अनॉइंटेड टू प्रीच द गॉस्पेल एंड द गुड न्यूज टू द पुअर। एक मिनट, किसको 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 प्रचार करने के लिए? गरीब को। क्या प्रचार करने के लिए? खुशखबरी। सही बात है, खुशखबरी, सही बात है। अब तुम अगर बोलते हो अमीर बनने का जो ये प्रचार है, पास्टर रॉबिन अल्मेड़ा आप गलत प्रचार कर रहे हो, अमीर बनना सिखा रहे हो लोगों को, तो मैं बताता हूं मेरा यीशु क्या सिखाता था। एक मिनट, यीशु ने बोला मुझे अभिषेक मिला है गरीबों को प्रचार करने का और खुशखबरी देने का। एक मिनट, गरीब के लिए खुशखबरी क्या है? कि तू गरीब ही रहेगा, तू भिखारी ही रहेगा, तू जिंदगी में कभी ऊपर नहीं आएगा। ये खुशखबरी है या दुखी खबर है? दुखी खबर। गरीब के लिए क्या खुशखबरी है मालूम है? कि तेरे रोने के दिन खत्म हो गए, आज के बाद दौलत की बरसात, दौलत की बरसात। गरीब के लिए यह प्रचार है और यह खुशखबरी है कि आज के बाद तो गरीब नहीं रहेगा। और ये लोग बोलते हैं प्रचार सही नहीं है। ये वही प्रचार है जो मेरा मसीहा करता था, गरीबों को शुभ संदेश देता था और बोलता था तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मसीहा इतना अमीर था। एक बात याद रखना, जब यीशु पैदा हुआ, कुछ लोगों को यह गलतफहमी है, वो लोग बोलते हैं 3 राजा आए। कितने आए? 3 राजा कहीं से तो आए भेंट लेकर के। वचन में लिखा है मत्ती चैप्टर 2, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1, वहां पे लिखा है कुछ बुद्धिमान लोग पूर्व से आए, some wise men came from the east, some wise men लिखा है। 3 आए नहीं लिखा है, 30 आए नहीं लिखा, 50 आए ये नहीं लिखा। किसी तो धर्म ने ये वाक्य लिया और बनाया उसको 3, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार ऐसा लिखाया गया है कि 1200 से 1500 श्रीमंत लोग, अमीर वहां से आए, ज्योतिष, और वो लोग इतना सोना और इतना दौलत लेके आए यीशु के लिए कि जिंदगी में इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में जब यीशु 33 साल रहा तो बादशाह की तरह रहा, क्योंकि इतना ऑफरिंग उसके पैदा होते ही आया। उसके पैदा होते ही इतना ऑफरिंग आया कि 33 साल तक बादशाहों की जिंदगी बिताई उसने। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बादशाह की जिंदगी।
मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से लेके तुम्हें कहानी पढ़ोगे, वहां पे लिखा है जब यीशु नाव में था, शिष्यों के साथ जा रहा था उस तरफ, तब वो नाव में तकिए पे सोया हुआ था। और उस जमाने में तकिया सिर्फ राजा इस्तेमाल करते थे, गरीबों के लिए नहीं था। वो गोल तकिया जिस पे राजा बैठते थे, ऐसे वो महलों में हुआ करते थे। तकिया गरीबों के लिए नहीं था तकिया। और अगर यीशु के नाव में तकिया था, वो तो विजय माल्या की याद है रे। नाव में पूरा संसार बसाया है, क्योंकि वो रईस था। वो इतना रईस था कि उसके लिए हर दान और हर ऑफरिंग कम था। इसलिए एक वेश्या ने उसके पैरों पे अत्तर डाल दिया और फोड़ दिया। इतना कीमती अत्तर, वचन में लिखा है, इतना कीमती अत्तर प्रभु के चरणों में लाके फोड़ दिया, क्योंकि यीशु का मोल हम क्या लगा सकते हैं। लेकिन शैतान फिर भी तुमको झूठ बोलेगा कि तुमको गरीब रहना है। शैतान फिर भी तुमको झूठ बोलेगा कि तुझे 4x4 की खोली के अंदर रहना है। और जब तुम 4x4 के खोली में पूरी जॉइंट फैमिली रहते हो, इसका लड़का उसका, एक इसका, ये फुप्पी का है, ये फुप्पा का है, ये इसका है, ये बुआ का, पूरा बटालियन 4x4 के घर में रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं। इतना सा घर, जॉइंट फैमिली, उसके अंदर पति और पत्नी को प्राइवेट टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए पवई गार्डन के खोपचे में बैठते जाए। जरा सा नजदीक आए कि वहां से पति को पत्नी को छूने डर लगता है, जैसे कि ये कोई पराई स्त्री। इतने से घर में पूरा चिड़िया घर है। थोड़ा सा लिपटने जाते हो, बच्चा आ गया वहां से। क्या ये किसी की कहानी है? बहुत कम लोग यस बोलेंगे। फिर सोचते माले पे तो जाए, माले पे ऑलरेडी बुक है, ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी। प्यार करने के लिए जगह नहीं है मुंबई में। नफरत के लिए बहुत है, लेकिन प्यार के लिए जगह नहीं है। पति को अपनी पत्नी से प्यार करने के लिए जगह नहीं है। दूसरों की पत्नी से करने के लिए बहुत जगह है ऑफिस में, लेकिन घर में अपनी। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है तुम गरीब रहो। शैतान चाहता है तुम पाई पाई के लिए मोहताज रहो। शैतान चाहता है तुम कैलेंडर के गुलाम बनते रहो। पता है कैलेंडर के गुलाम क्या है? हर महीने तुमको देखना है 10 तारीख कब आती है। और जब पगार के दिन आते हैं, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तुम्हारे ऑफिस में पगार बढ़ता है। 1 तारीख को कुत्ते की तरह, फिर 2 तारीख को वही कुत्ता, फिर 7 तारीख को पगार लेके डॉबरमैन की तरह बाहर जाते। समझ जाने का आ गया इसको। फिर कोई पॉकेट मार के लेके जाता बाद। गॉड ने हमको डॉग बनने के लिए नहीं बनाया है क्या कोई मेरे साथ? शैतान चाहता है परमेश्वर के बच्चे भिखारी बने। और प्रॉब्लम यह है, कुछ परमेश्वर के बच्चे भी चाहते हैं कि वो लोग भिखारी बन के रहे। कुछ लोगों को पूछो, लोग इतना ही बोले, मुझे तो क्या है, बड़ा आदमी ऐसा तो बनना नहीं है। तब बड़ा आदमी बन के करेगा क्या? छोटा आदमी ठीक है। उससे मेजरमेंट पूछो। फिर क्या बोल रहा था? बड़ा छोटा विक्टर, बड़ा आदमी बनना है तुझे? बनना है कि नहीं बनना है? कहां से बड़ा? हालेलुया। शैतान चाहता है परमेश्वर के बच्चे गरीब रहे। क्योंकि एक बात याद रखना, जब तुम गरीब रहोगे तुम्हारे पाप भी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ेंगे।
तुम ज्यादा पाप करोगे जब तुम गरीब रहोगे। मानते नहीं हो मेरी बात को? जब तुम गरीब रहोगे, तुमने किसी से कर्जा लिया और तुम घर में हो और दूर से बीवी को बोलते इन्हें बोल, अबे चोर, झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्या नहीं है? पका भांडवल, क्या बोला था? पैसा नहीं है, झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है। एक ऐसा आदमी था, जब उसका बैंक बैलेंस कम हो जाता था, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। बैंक बैलेंस हाई हो जाता था, उसका बीपी नॉर्मल हो जाता था। मतलब इसका ब्लड प्रेशर उसका बैंक बैलेंस कंट्रोल कर रहा है। गुलाम बने हुए हैं, गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। भरपूरता नहीं है हमारे पास, पाई पाई के लिए मोहताज है हम लोग। और शैतान चाहता है कि तुम्हारे घरों में हर एक वो चीज उड़ा ले जाए जहां से दौलत आती है। लेकिन सही वक्त पे तुम्हारी टक्कर एलाइशा से हुई है। प्रभु के दास ने तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाया। तुम नहीं जानते कि जहां भी प्रभु के दास के कदम पड़ते हैं, श्राप का अंत हो जाता है, बंधनों का अंत हो जाता है, जंजीरों से छुटकारा हो। तुम नहीं जानते मेरी बात को। 2012 मैंने बोला 12 अरबों का अभिषेक तुम पे आए। 12 करोड़ तो बहुत कम है, 1200 करोड़ का अभिषेक तुम पे आए। देखो कुछ लोगों का आमेन थोड़ा कम हो गया क्योंकि उनको 1200 करोड़ का विश्वास नहीं है। हर दिन ये जो हार है तुम्हारे गले में, असली हीरो का पहनना चाहते हो? हाँ जरूर, हर दिन नया पहनना चाहते हो ताकि तुम्हारे सर्कल में जितनी बाकी लेडीज है जले बाहर, सबके गले में हीरो का हार होना चाहिए। इसने आमीन बोला। वाइफ के लिए मैंने तुझे हार मिलने से पहले वाइफ मिलने का भविष्यवाणी। 5 साल से इस बहन के घुटनों में दर्द था। हाँ। आज वो प्रार्थना के दौरान 5 साल से आपको प्रॉब्लम था, 5 साल से घुटनों में दर्द था, चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। आज क्या हो रहा है? ओ परमेश्वर तेरे बच्चे को आशीष दे दे, तू महान है, तेरा साया तेरे इस बच्चे पे रख हमेशा के लिए प्रभु, मेरे राजा। ओ तू महान है। इस बहन की ये गवाही है कि इन्हें सांस लेने के लिए हो सांस नहीं लेने में रहा था। प्रॉब्लम हो रहा था। कभी से? कितने साल से? तो बहुत साल से, लेकिन 2-4 दिन से मुझे सांस लेने को प्रॉब्लम हो रही। हाँ, यहाँ पे आने से मुझे अभी अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है अभी? सांस लो जोरदार, अंदर छोड़ो बाहर, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। एक सांस आने दे यीशु के नाम से। छूले छूले छूले। यस, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्विक क्विक क्विक। 2 महीने से इस बहन के घुटनों में पानी भरा हुआ था और सूजन थी। प्रार्थना के दौरान अभी पूरी तरह से चंगा हो चुका है। 2 महीने से आपके घुटनों में सूजन थी, पानी भरा हुआ था, खड़ी नहीं रह पाती थी, खड़ी भी नहीं, दर्द बहुत रहता था। दर्द बहुत रहता था। अभी बहुत अभी क्या हो रहा आराम है? लग रहा है, आराम लग रहा है। ये कौन है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? एक ही नंबर, एक ही नंबर है। उसको आप आशीर्वाद दो। और जिंदगी में हमेशा 1 नंबर रहेगी ये। फर्स्ट बस स्कूल में, स्पोर्ट्स में, जहाँ कहीं भी जाएगी 1 नंबर रहेगी। यीशुआ के नाम से परमेश्वर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जिंदगी में हर मुकाम पे प्रभु तेरा आशीष और तेरा अभिषेक इस बच्चे पे रहे और इस मां। इस बहन के घुटनों में दर्द था पर प्रार्थना के समय चला गया। कितने साल से?
1 महीने से घुटनों में दर्द था। अब कहाँ से आए हैं? बॉम्बे सेंट्रल। कौन लेके आया आपको? मेरी कैंपस चैनल देखा था, पर मेरी बहन ने मुझे फोर्स किया कि यहाँ पे आ। कौन है ये बहन? उज्ज्वला। फोर्स करके लाई है। आपने लेके आए इनको, वेरी गुड, यस, ओके। तो मैं यहाँ पे अभी रोज आती हूँ, मीन्स हर संडे। हाँ, 4-5 वीक तो हो गए। ओके ओके। तो मेरा पहला सभा मिला आपको? यस। दिस इज माय फर्स्ट। ओके, वाओ, ओके। मैंने हालेलुया फेलोशिप भी मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, बपतिस्मा लिया हुआ है, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं अभी यहाँ पे ज्वाइन करूँगी। नहीं 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 नहीं, एक बात याद रखना, आपने हालेलुया फेलोशिप कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? बॉम्बे सेंट्रल में है। कौन है पास्टर? पास्टर एंथनी फर्नांडिस। उन्होंने आपको बैप्टिज्म दिया है ना? तो तुमको किसने बैप्टिज्म दिया है? किसने? बोलो। आपने। आपने। क्या नाम क्या है तेरे बाप का? रॉबिन अल्मेडा। रॉबिन अल्मेडा। अब तू जाएगी और कहीं और जाके ज्वाइन करेगी, क्या होगा? मेरे दिल को अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह पास्टर एंथनी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको प्रभु यीशु की पहचान पहले उनसे मिली है। सही बात है? तो मैं चाहता हूं आपको यहाँ पे स्वागत है, पास्टर एंथनी को भी यहाँ स्वागत है, पूरी आपकी कलीसिया यहाँ पे आ सकती है। हमारे मिनिस्ट्री का मनोरंजन, अनॉइंटिंग, अभिषेक, आशीष सब कुछ ले सकती है, लेकिन आपका घर वो है, डैडी वो है, अंकल मैं हूं। इसका डैडी मैं हूं, अंकल वो है। सही बात है? क्योंकि शैतान तुम्हारी आंखों को अंधा करना चाहता है। हमारा परिवार एक होने वाला है, रिश्ते सुधरने वाले हैं, सब कुछ नया होने वाला है, क्योंकि आशीषों की बरसात 2012 में होने वाली